हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे होली स्पेशल मिठाई, मावा की सॉफ्ट नरम मुलायम गुजिया और खाजा। एक बार ही आटा लगाइए और एक बार ही चाशनी बनाइए और 2 रेसिपी तैयार। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस की फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रखते हैं, उसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी डालते हैं और ये मैंने एक छोटी कटोरी यानी आप मानिए कि आधा कप के लगभग टुकड़ी वाले काजू लिए हैं। इन्हें हल्का भून लिया है। अब काजू से आधा मैंने किशमिश लिए, इनको भी हल्का भून लिया है। गैस की फ्लेम को मैंने कम कर रखा है और ये करीबन मैंने 200 ग्राम मावा लिया है। इसको भी इसी में डालकर अच्छी तरह से भून लेते हैं। ये हम गुजिया की स्टफिंग तैयार कर रहे हैं और मावा से आधा मैंने नारियल का बुरादा लिया है, इसको भी हल्का भून लिया है। और ये मैंने 5 से 6 हरी इलायची के दाने दरदरे कूट कर डाल दिए हैं और ये मैंने मावा से आधी चीनी बूरा ली है, इसको भी डाल दिया है। गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इन सबको अच्छी तरह से मिला दिया है। अब कढ़ाई को उतार के ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मैंने एक परात ली है, इसमें मैं 400 ग्राम मैदा डाल रही हूँ क्योंकि आज इस मैदा से हम 2 रेसिपी बनाएंगे। थोड़ा सा नमक डाला है और 4-5 चम्मच गुनगुने घी की डालकर अच्छी तरह से मोयन देकर मिला दिया है। अब गर्म पानी से इसका पूड़ी जैसा आटा लगा लेते हैं, पर आटे को मसल कर नहीं लगाना, सिर्फ आटे को इकट्ठा करना है। तो देखिए मैंने पूरे आटे को इकट्ठा कर दिया है। अब इसे ढक्कन लगाकर सेट होने के लिए रखते हैं। दोबारा गैस की फ्लेम ऑन करते हैं, उस पर कढ़ाई रखते हैं और मावे जितनी 200 ग्राम चीनी और उतना ही पानी डालकर इसकी हमें चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। चिपचिपी का मतलब है कि हमें इसका तार नहीं बनाना। दरदरी कुटी हुई इलायची का पाउडर डाल देती हूँ और अच्छी तरह मिला देती हूँ। आप देखिए इसमें तार नहीं बना और देखिए ये एकदम चिपचिपी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, कढ़ाई को उतारकर चाशनी ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आटे को चेक करते हैं, आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब आटे की नाइफ की हेल्प से 4 बड़े बड़े लोए कर लेते हैं। अब इन लोयों को मसल कर और इनका लंबा पेड़ा बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए अब नाइफ की हेल्प से इस पेड़े की छोटी छोटी लोइयां काट लेते हैं। सेम इसी प्रोसेस से मैं सारी लोइयां बनाकर तैयार कर लेती हूँ। देखिए अब इन लोइयों की हम पूड़ी बेल लेते हैं। आपको आराम से पूड़ियाँ बेल लेनी है। अगर ये किनारों से अनइवन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ये सांचे में गुजिया बनाएंगे। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगी। ये मेरे पास 3 मोल्ड हैं गुजिया बनाने के लिए। सबसे पहले मैं आपको हाथ से गुजिया बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए मैंने पूड़ी बनाकर बीच में जो हमने मसाला तैयार किया था मावा और बुरादा का, वो डाल दिया है और चारों तरफ से पानी से चिपकाकर अब उंगली और अंगूठे की हेल्प से ऐसे गुजिया को मोड़ देना है किनारों से। देखिए ये आपके बिना मोल्ड गुजिया बनकर तैयार हो गया। आप देख सकते हो। मैं दूसरा गुजिया बनाना बता रही हूँ। सेम उसी तरह से स्टफिंग डाल के पानी से चिपका देते हैं और उंगलियों और अंगूठे की हेल्प से किनारों को गुजिया के मोड़कर गुजिया बनाकर तैयार कर लेते हैं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं हो तो आप इस तरह से गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हो। अब मैं आपको इस मोल्ड से बनाना बता रही हूँ। तो मोल्ड के ऊपर मैंने पूड़ी रख दी है और इसमें 2 चम्मच मैंने जो हमने मावा और नारियल का बुरादे की स्टफिंग तैयार की वो डाल दी और किनारों से दबाकर एक्स्ट्रा आटे को हाथ से हटा देते हैं। तो आप देखिए शानदार गुजिया बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको राउंड शेप वाले मोल्ड में गुजिया बनाना बता रही हूँ। तो सेम उसी प्रोसेस से मोल्ड में पूड़ी डाल देते हैं, मसाला डाल देते हैं, एक्स्ट्रा आटा को हटा लेते हैं। तो ये देखिए राउंड में गुजिया बनकर तैयार हो गया है। अब हम ट्रायंगल में सेम इसी प्रोसेस से गुजिया बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। आपको
किस तरह से गुजिया बनाने हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने सारी पूड़ियाँ बना के रख दी हैं। अब मैं सारे गुजिए इसी मोल्ड से बनाकर तैयार करूँगी, क्योंकि हमारे घर में मोस्टली इसी शेप में गुजिए बनाकर तैयार किए जाते हैं। तो देखिए, अब एक प्लेट पूरी गुजिया से भर गई, उसे ढक के रख देते हैं। मैंने 2 प्लेट गुजिया बनाए, दोनों को ढक के रख लेते हैं। और ये जो बचे हुए आटा है इसका मैं खाजा बनाऊंगी। एक छोटी कटोरी में 2 चम्मच मैदा और 4 चम्मच देसी घी डालकर हमें ये घोल बनाकर तैयार किया है। अब इस लोई की बड़ी रोटी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। एकदम पतली और बड़ी रोटी बनाकर तैयार करनी है। और अब इस रोटी पर जो हमने घोल बनाया वो इस पर स्प्रेड कर देते हैं और सूखी मैदा भी छिड़क देते हैं। अब रोटी को दोनों हाथों से पकड़कर गोल गोल घुमाकर पेड़ा बनाकर तैयार करना है। इससे ही हमारे खाजा में लेयरिंग बनेंगी। और इसको अच्छी तरह से रोल करके मैंने एक पेड़ा बना लिया है। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में नाइफ की हेल्प से काट लेते हैं। देखिए कितनी लेयरिंग से ये खाजा बनकर तैयार होगा। अब इसे छोटा छोटा बेल लेते हैं। सेम इसी प्रोसेस से सारे खाजा मैंने बेल कर तैयार कर लिए हैं। गैस की फ्लेम ऑन करते हैं, कढ़ाई रखते हैं और उसमें मैंने देसी घी डाला है। घी गर्म हो गया। अब 1 बाय 1 इसमें गुजिया डाल देते हैं। गुजिया को जब तक हमें फ्राई करना है, गैस की फ्लेम को एकदम कम ही रखना है और कम गैस की फ्लेम पर ही गुजिया को फ्राई करना है। तब भी हमारे गुजिया एकदम से क्रिस्पी और अंदर से अच्छी तरह से पककर तैयार होंगे। तो देखिए, पहला बैच मैंने गुजिया का डाल दिया है और चम्मच से अलट पलट करके मैं इनको घी में फ्राई करती जा रही हूँ। तो देखिए, इनका कलर चेंज होना चालू हो गया है। तो एक बैच के गुजिया बनकर तैयार हो गए हैं। हल्के गोल्डन ब्राउन होने पर इन्हें निकाल कर रख लेते हैं और दूसरा बैच कढ़ाई में डाल देते हैं। तो देखिए, दूसरा बैच भी अच्छी तरह पककर तैयार हो रहा है। चम्मच से अलट पलट करते रहते हैं। गैस की फ्लेम को एकदम लो ही रखना है। गुजिया को फ्राई करते वक्त आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। और देखिए, सेकंड बैच भी बनकर तैयार हो गया है। इन गुजियों को भी निकाल कर मैंने रख दिया है। तो गुजिया तो बनकर तैयार हो गए। अब हम बचे हुए घी में खाजा को फ्राई कर लेते हैं। खाजा को फ्राई करने के लिए भी गैस की फ्लेम को एकदम कम ही रखना है। और देखिए, घी में जाते ही खाजा की लेयरिंग अच्छी तरह से खुल गई है। यानी आज के हमारे खाजा की रेसिपी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। खाजा भी अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन सीख चुके हैं। इन्हें भी निकाल लेते हैं, गैस की फ्लेम को बंद कर लेते हैं। तो देखिए, हमारी आज की रेसिपी के खाजा और गुजिया दोनों बनकर तैयार हो गए हैं, जो आप देख सकते हो। आप इन गुजिया को ऐसे भी खा सकते हो और चाशनी में भी दे सकते हो, लेकिन मैं आपको आज चाशनी में देना बताऊंगी। देखिए, जिससे पूड़ी फ्राई करते हैं उस स्ट्रेनर में मैंने गुजिया को रखा है और दूसरी चम्मच से चाशनी ऊपर डाल दी है। और सेम इसी प्रोसेस से मैं सारे गुजिया को चाशनी में डिप कर लूँगी। चाशनी में डिप करने से फ़ायदा ये है कि गुजिया की सेल्फ लाइफ लंबी हो जाएगी। और बची हुई चाशनी में मैं खाजा डाल देती हूँ और खाजे को भी अच्छी तरह से चाशनी में डिप कर देती हूँ, जो आप देख सकते हो। खाजा भी अच्छी तरह चाशनी में लटपट हो गया है। और बची हुई चाशनी को गुजिया और खाजा पे डालकर अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब इसे पिस्ता की कतरन, बादाम की कतरन से खाजा और गुजिया को गार्निश कर लेते हैं। तो देखिए, होली स्पेशल रेसिपी मावा की गुजिया और खाजा दोनों एक ही आटे और एक ही चाशनी में बनकर तैयार हो गए हैं। आप खाजा के क्रंचीपन देखिए और इसकी लेयरिंग देखिए। और गुजिया तो आप देख सकते हो कितने शानदार और टेस्टी गुजिया बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस होली पर इस गुजिया को, इस खाजा की रेसिपी को बनाइए, खाइए और परिवार वालों के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। आपको बस मोयन लगाते वक्त ध्यान रखना है कि मोयन कम ना लगे। अगर कम
मोयन होगा तो आपके गुजिया सॉफ्ट नहीं बनेंगे और आपके खाजा बिल्कुल भी क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होंगे। और थोड़ा आपको चाशनी बनाते वक्त भी ध्यान रखना है। अगर आप एक तार की चाशनी बना दोगे तो आपके गुजिया और खाजा पे चीनी की वाइट लेयर जम जाएगी, और अगर आप इस चाशनी को थोड़ा पतला कर दोगे तो आपके गुजिया और खाजा सूखी बनकर तैयार हो जाएंगे, यानी सॉफ्ट पड़ जाएंगे। इसलिए आपको चाशनी का भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, आप भी इस खाजा की रेसिपी को, इस गुजिया की रेसिपी को एक ही आटे से और एक ही चाशनी से बनाकर तैयार कीजिए, ताकि आपकी रेसिपी झटपट बनकर तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना आसान है मावा के गुजिया चाशनी में डिप करके बनाना, और खाजा की रेसिपी तो आपने देखी होगी, झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को इस होली के फेस्टिवल पे ज़रूर ट्राई करना और अपने बच्चों, अपने घर वालों को और रिश्तेदारों को खिलाना। वो आपको यही पूछेंगे कि आपने इसे बनाया कैसे। आप चाशनी की ट्रिक और मोयन के मेथड को ध्यान में रखकर अगर आटा लगाओगे और चाशनी बनाओगे तो परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो देखिए कितना सॉफ्ट और रसीला गुजिया बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हो। तो लीजिए फ्रेंड्स, आप भी टेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका भी हक बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जय राजस्थान।